आखिर कौन है ये विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और 7 पुलिस वालों को घायल कर दिया। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे माफिया डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने राजनीति में कदम ना रखते हुए भी राजनीति को खिलौना समझ के खेलकर अपना वर्चस्व बनाया। राज्य उत्तर प्रदेश में 1990 का एक छोटा सा गुंडा जिसे अपराध की दुनिया से बड़ा लगाव था, ये अपनी ताकत और अपने रसूख के बल पर अपने इलाके में दबदबा बनाना चाहता था। इस छोटे और तुच्छ अपराधी का नाम विकास दुबे है। एक ऐसा समय जब उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी। विकास दुबे जिस इलाके में रहता था वो ब्राह्मणों का इलाका था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसी इलाके में पिछड़ी जाति के लोगों का भी दखल था और पिछड़ी जाति के लोगों ने अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए विकास दुबे की सहायता भी ली थी। और यही वो समय था जो एक छोटा सा तुच्छ गुंडा राजनीति का तूल पाकर एक बड़ा माफिया डॉन बन गया। आप जो स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं ये वही 1990 की दशक का विकास दुबे है जिसने राजनीति का सहारा लेकर शिबली का सबसे बड़ा डॉन बन गया। वर्ष 2001 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने संतोष शुक्ला को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और इसी संतोष शुक्ला और विकास दुबे की पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके कारण कुछ भाजपा नेताओं ने इन दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास भी किया था। कानपुर की चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से हरि कृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला 1996 में चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में हरि कृष्ण श्रीवास्तव विजयी घोषित हुए थे। विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान इन दोनों प्रत्याशियों में गंभीर विवाद हुआ था, जिसमें डॉन विकास दुबे का नाम प्रख्यात माना जा रहा था। इसीलिए डॉन के विरोध में मुकदमा भी दर्ज हुआ। यहीं से विकास दुबे की भाजपा नेता संतोष शुक्ला से शत्रुता शुरू हो गई। इस शत्रुता और रंजिश के चलते 11 नवंबर 2001 को विकास दुबे ने कानपुर के थाना शिबली के बाहर संतोष शुक्ला, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह डॉन कैसा होगा जो पुलिस थाने के बाहर किसी सत्ताधारी पार्टी के राज्य मंत्री को गोली मार सकता है, तो वह एक आम आदमी के लिए क्या होगा। शिबली थाने के बाहर संतोष शुक्ला को गोली मार देने के बाद पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार भी किया था। अदालत में हत्या का मुकदमा विचाराधीन था। इस दौरान गवाहों को विकास दुबे द्वारा धमकाए जाने की पुलिस को सूचना भी मिली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत में काफी लंबे समय तक इस मामले में तकरार भी चली, परंतु साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने के बाद विकास दुबे पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका और अदालत ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। खैर, भारतीय राजनीति में राजनेताओं का और अपराधियों का गठजोड़ ये कोई नई बात नहीं है। विकास दुबे 1990 के दशक का इलाके का छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, जिसे पुलिस अक्सर किसी न किसी मामले में पकड़ ले जाती थी, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए इलाके के रसूखदार नेता, विधायक और सांसदों तक के फोन आने लगते थे। इसी दौरान विकास दुबे को सत्ता का संरक्षण मिला और इसी दौरान वो एक बार जिला पंचायत का सदस्य भी चुना गया। इसकी पहुंच इतनी बढ़ गई थी कि कैबिनेट मिनिस्टर का भी इसके सर पर हाथ आने लग गया था। वैसे इसका कोई राजनीति इतिहास तो था ही नहीं, परंतु बहुजन समाज पार्टी का समर्थन इसे जरूर था और वही बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में विकास दुबे को खुला समर्थन था। 2002 में बहुजन समाज पार्टी सरकार में इसका वर्चस्व बिल्हौर, शिवराजपुर, अहरनिया, चौबेपुर और कानपुर में इसका काफी खौफ था। इस दौरान विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे भी किए। इसके अलावा जेल में रहते हुए भी विकास दुबे ने शिवराजपुर में नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गया। इसके इलाके के आसपास के 10 गांवों तक इसकी दहशत थी। ये सब के चलते विकास दुबे जिस पार्टी को समर्थन देता, सारे गांव वाले उसी पार्टी को वोट देकर जिताते। इसके वजह से चुनाव के समय वोट पाने के लिए
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता विकास दुबे के संपर्क में रहते थे। अपनी दहशत के चलते इसने 15 वर्ष जिला पंचायत के सदस्य पद पर अपना कब्जा कायम रखा। पहले विकास दुबे खुद जिला पंचायत का सदस्य रहा, फिर उसने अपने चचेरे भाई को जिला पंचायत का सदस्य बनवाया। अब मौजूदा हालत में विकास दुबे की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है। इसी तरह आसपास के 10 गांवों तक विकास दुबे के इशारे पर प्रधान के चुनाव भी जीते जाते थे। अपराध की दुनिया में इसके ऊपर कई जगहों पर 60 से अधिक मामले दर्ज है और उस समय पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए की इनामी राशि भी रखी थी। कई वारदातों को अंजाम देने के बाद ये कई बार पुलिस के हत्थे चढ़कर गिरफ्तार भी हो चुका है। जैसे कानपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्याकांड, जिनका नाम सिद्धेश्वर पांडे था, इनकी हत्या के मामले में विकास दुबे को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें वो जमानत पर बाहर आया। पंचायत और कई चुनावों में इसने नेताओं के लिए काम किया था, इसलिए प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों से इसके संबंध थे। इसी तरह राजनेताओं के संपर्क में आकर इसने राजनीति में कदम रखा और पंचायत का चुनाव भी जीत गया। इसी तरह बात करते हैं सन 2000 की राम बाबू हत्याकांड। 2004 में केबल व्यवसाय की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी था। इसी प्रकार से दिन पर दिन इसने कई वारदातों को अंजाम दिया और एक छोटा सी 1990 की दशक का गुंडा एक बड़ा डॉन बन गया। 2018 में इसने अपने चचेरे भाई पर हमला भी करवाया। हालांकि उस समय वो जेल में था, फिर भी उसका नेटवर्क देखिए, उसने अपने चचेरे भाई की हत्या करवा दी। खैर, आखिर में कानपुर के एक व्यापारी पर गोलीबारी करवाने के मामले पर बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि में कानपुर सहित पुलिस थाने की टीम सूचना के आधार पर विकास दुबे को दबोचने गई, तो उसे पहले ही ये सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस उसके पास आ रही है। उसके इलाके में जो आने वाला रास्ता था, विकास दुबे के गुर्गों ने वहां पर रास्ते के बीचों बीच एक जेसीबी खड़ा कर दिया। खैर, इसे अभी भी लग रहा था कि उस इलाके में इसका दबदबा कायम है, इसका रसूख कायम है, परंतु ये इसकी गलत फहमी थी और ये वही सोच रहा था कि पुलिस इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जिस बसपा सरकार का इसको समर्थन था, वो तो सत्ता से बाहर हो चुकी थी। जब पुलिस की टीम विकास दुबे को दबोचने के लिए उसके इलाके में पहुंचती है, चूंकि उसके गुर्गों ने जेसीबी बीच में रख दिया था, इसलिए पुलिस के वाहन वहीं रुकते हैं और पुलिस वाले जैसे ही नीचे उतरते हैं, रात्रि के समय रोशनी न होने के कारण पुलिस वालों को ज्यादा दूर तक कुछ नजर नहीं आता है और विकास दुबे के गुर्गे उस क्षेत्र की इमारतों की छतों पर पहले ही से हथियार से लैस तैयार थे और विकास के गुंडों ने पुलिस को जैसे ही देखा, बौखलाहट में उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस विभाग और विकास दुबे की टीम कुछ समय तक आमने सामने इनकी फायरिंग चलती रही, जिसका परिणाम ये निकला कि 8 पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और 7 पुलिस कर्मचारी अस्पताल में घायल अवस्था में हैं। आप इन सारी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितने लोग भ्रष्ट हैं, जिनको अपनी जीत के लिए विकास दुबे जैसे गुंडे बदमाश की मदद लेनी पड़ती है। राजनेता ऐसे गुंडे बदमाशों के बल पर जीतकर अपनी पार्टियों को लाभ देते हैं, परंतु इस राजनीति के खेल तमाशे में मौत किसकी होती है? मरता तो एक आम आदमी ही। आखिर कब तक ये गुंडे बदमाश एक आम इंसानों को डराएंगे, धमकाएंगे और दहशत देंगे? खैर, इस मामले पर सबसे प्रमुख संदेह पुलिस अधिकारी विनय तिवारी पर किया जा रहा है कि इसी ने विकास दुबे को सूचना देकर अलर्ट किया कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, जिसके कारण इतने पुलिस कर्मचारियों की जान गई और इतने पुलिस कर्मचारी घायल अवस्था में अस्पताल में है। लेकिन अभी पुलिस की जानकारी खत्म नहीं हुई है। विकास दुबे के संपर्क में और कौन कौन से पुलिस अधिकारी शामिल थे, इसकी तहकीकात जारी है। पुलिस अधिकारी विनय तिवारी
जिसे पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, और दूसरे कौन कौन अधिकारी विकास दुबे के लिए काम करते थे इसकी तहकीकात जारी है, परंतु विकास दुबे फरार है। अब पुलिस विभाग ने विकास दुबे के ऊपर इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी है। 4 से 5 दिन इस वारदात को होने के बाद भी विकास दुबे फरार है। पुलिस उच्च स्तरीय हाई लेवल पर इसकी तलाश कर रही है। देखेंगे कब पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस इस विकास दुबे को जिंदा पकड़ती है या मुर्दा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गुंडे की माफिया डॉन बन जाने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।